देखिए, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि पहला जिला जो है काबुल का, उस पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने। बलगाम जिले पर तालिबानी लड़ाकों का कब्जा हो गया है। पूरे काबुल को वो घेर चुके हैं तालिबानी लड़ाके, और अफगानी सेना से तालिबानी लड़ाकों की जंग जारी है। सुमित, बड़ा अपडेट है, ये बड़ा डेवलपमेंट है। एक जिले पर कब्जा कर लिया उन्होंने काबुल। देखिए, वो धीरे धीरे अपनी पैठ इसी तरीके से बनाते रहेंगे। वो किसी तरीके का भी इतना मेजर वॉयलेंस नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे दूसरी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो बिल्डिंग्स हैं उनको वो अभी टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन जो आउटर पेरीफेरी है, तस्वीरें भी देखिए सुमित आने लगी हैं। जो बलगाम जिस जिले की बात कर रहे हैं काबुल के, उसकी तस्वीरें देखिए। सड़कों पर यहाँ पर तालिबानी भी दिखाई दे रहे हैं, लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जो सिविलियंस हैं वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन तालिबानियों की एंट्री हो चुकी है, हाथों में हथियार लिए सड़कों पर ये तालिबानी टहलते हुए। इसका मतलब साफ है, साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं अपनी ताकत को वो लोगों के बीच भी दिखा रहे हैं, एक नुमाइश कर रहे हैं उसकी कि हमारी ताकत इतनी है, हम काबुल में अब एंटर कर चुके हैं, काबुल पर हमारा कब्जा हो चुका है। तो ये तस्वीरें अपने आप में पूरी दुनिया को चिंता में डालने वाली हैं। सुमित, ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में, ये जो एक डेमोन्स्ट्रेशन है, जो तालिबानियों का एक तरीका होता है कि ताकत का प्रदर्शन करते हैं, वो एक मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि इस वक्त काबुल पे वो काबिज हो चुके हैं। देखिए, वो मैसेज भी दे रहे हैं, और वो ये मैसेज भी दे रहे हैं अफगान गवर्नमेंट को या दूसरे लोगों को, खासतौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि देखिए हम इस समय दरवाजे पे खड़े हैं काबुल के, आप वहां से निकल जाइए, आप वहां से निकलिए। ये मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है उनकी तरफ से कि अपने अपने लोगों को आप निकाल लीजिए 24 से 48 घंटे में, और उसके बाद हम अपना जो एजेंडा है या फिर हमें जो करना है वो हम करेंगे। इंपॉर्टेंट एक और लगातार जो चीजें आप विजुअल दिखा रहे हैं, देखिए रवि, वो लगातार इन एरियाज के अंदर अपने आप को डोमिनेट करेंगे, वहां खड़े रहेंगे, वहां अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई मेजर अटैक अभी नहीं करेंगे जब तक अमेरिका, जर्मनी, दूसरी बड़ी कंट्री जो है वो वहां से निकल नहीं जाती। दूसरा, एक उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि किसी को कंट्री छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, खासतौर पे अफगान गवर्नमेंट या फिर अफगान सोल्जर जो है वो अपने घर पे रहे, वो ना हमसे भिड़े। तो ये सारी चीजें इंडिकेट ये करती हैं कि वो ये भी देख रहे हैं कि काबुल के लोग या बाकी लोग वहां से ना निकले। उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ जो लोग, जिनको वो कहते हैं कि बाहर के लोग, जिनको वो कहते हैं कि जो बाहर के लोग हमारी सरजमीन पर आए हैं, उन लोगों को निकलना, यानी एम्बेसीज के लोगों को निकलना, एम्बेसीज के काम करने वाले लोगों को निकलना, और दूसरे जो ऑफिस हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के एजेंसीज के ऑफिस हैं, उनको निकालना। पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफी रणनीति में बदलाव तालिबान के नजर आ रहा है। जो वॉर के बाद उन्होंने एंट्री की है काबुल में, और जो बयान आ रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि उनकी मंशा क्या है। सुमित, इस बीच ये भी हम आपको बताएं कि तालिबानी जो आतंकी हैं, लड़ाके, उनके सामने अफगान सेना ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर, सैन्य कमांडर ने सरेंडर किया अपने साथियों और सैन्य उपकरणों के साथ ये सरेंडर किया है। बड़ा अपडेट, इस वक्त अफगानी कमांडर ने तालिबान को अपनी पूरी की पूरी ब्रिगेड सौंप दी है, पूरी की पूरी ब्रिगेड सौंप दी है। अफगानी सेना ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। सुमित, बहुत तेजी के साथ ये चीजें आ रही हैं, और ये अपने आप में साफ ये मैसेज देने का काम करेंगी कि अब जल्दी से जल्दी गनी सरकार सरेंडर कर दे, क्योंकि सेना और अधिकारी भी सरेंडर कर रहे हैं। देखिए, अशरफ गनी सरकार के पास तो चांसेस बहुत कम ही रह गए थे। हालांकि वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम अपनी फोर्सेस को रीबूस्ट करेंगे, उनको दोबारा रीगेन करने के लिए तैयार करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है रवि, की जो लगातार इनपुट ऑन ग्राउंड दिख रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड मिल रहे हैं, वो तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि उनके पास अब कोई चांस, किसी भी तरीके की कोई मोहलत भी नहीं रह गई है। 24 से 48 घंटे का मतलब तो साफ है कि अशरफ गनी को तो जाना है ही, बल्कि उनके हिसाब से, उनकी तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन किए गए थे, जो फोर्सेस लगातार डिप्लॉय थी, उनको भी अब पीछे हटना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। और अब कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल ये रवि कि अब कौन होगा वहां पर जो सारे देश की देखरेख करेगा, जो सरकार चलाएगा, जो वहां को गवर्न करेगा, आखिरकार किस तरीके से चलाई जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल। उन्होंने पहले हालांकि घोषणा कर दी अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम की, लेकिन क्या सुमित, कहीं कोई सिविलियन रेसिस्टेंस की भी बात आ सकती है क्या अफगानिस्तान में? क्योंकि यहां तो ताकत के बल पे सब कुछ तय किया जा रहा है।
देखिए, अभी वो इतनी जल्दी नज़र नहीं आएगा रवि, वो क्योंकि अभी तालिबान बहुत ज़्यादा मज़बूत है, ख़ास तौर पे पहले वो न साउथ के इलाकों में पिछले लंबे समय से सदर्न पार्ट जो था ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत था। वो इलाके वो थे जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा से लगते थे। लेकिन जो मेजर चेंजेज़ आए वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर कांधार हो, आपका मज़ार-ए-शरीफ हो, आपका आपका आपके दूसरे इलाके जो हों, हेरात हो, यहाँ पर बहुत तेजी से उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई और उसी के बाद धीरे-धीरे वो काबुल की तरफ बढ़े। ये स्ट्रैटेजी थी पूरे काबुल को घेरना, सदर्न से भी, नॉर्थ से भी। और अब स्ट्रैटेजी ये है कि जब काबुल घिर जाएगा, काबुल को भी 3 भागों में बाँटा जाता है रवि। पहला है ग्रीन ज़ोन, फिर है एक्सटेंडेड ग्रीन ज़ोन और फिर है आउटर पेरिफेरी। आउटर पेरिफेरी में वो आकर खड़े हो गए जी, हैं। जी। अभी एक्सटेंडेड ग्रीन ज़ोन और ग्रीन ज़ोन की तरफ उनको बढ़ना बाकी है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा उनके लिए क्योंकि वो इतनी ज़्यादा संख्या में काबुल के आसपास आउटर पेरिफेरी के अंदर तैयार खड़े हैं अपने लोगों के साथ, इतनी भारी संख्या में है कि बिल्कुल। उनके लिए वो मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल लौट रहा हूं लेकिन सुमित,